राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वह अपने बेटों को बहुत प्यार करता था। उन सभी में आपस में बहुत प्रेम था। व्यक्ति ने बचपन से ही अपने 4 बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे और परिवार का महत्व बताते हुए कहा था, बेटा, तुम चारों साथ रहकर दुनिया को हिला सकते हो, लेकिन जहां तुम में दूरियां हुई या तुम अलग थलग हुए तो फिर दुनिया तुम्हें हिला देगी। इसलिए निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें एक साथ मिलकर प्रेम से रहना है या फिर अलग अलग। पिता की बात बेटों ने ध्यान से सुनी और बोले, पिताजी, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हम चारों भाई हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन चारों भाई पिता से बोले, पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं। हम चारों को कोई ना कोई हुनर वाला काम सीखना चाहिए। अब आपको आराम करना चाहिए और हम सबको काम। पिता ने बच्चों की बात से सहमति जताई और उन्हें काम सीखने की अनुमति दी। चारों भाई चल दिए। एक चौराहे पर उन्होंने आपस में कहा, आज से 3 महीने बाद हम यहीं मिलेंगे। इसके बाद चारों भाई 4 दिशा की ओर चल पड़े। पहले भाई को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सफाई से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उठाना जानता था। उसने उसे वे सारे गुर सिखा दिए। दूसरा भाई एक खगोल शास्त्री से मिला। खगोल शास्त्री ने उसे दूर दूर तक की वस्तुओं को जानने की कला सिखाई और साथ ही उसे एक ऐसा यंत्र दिया जिससे दूर दूर की चीजें देखी जा सकती थी। तीसरे भाई को एक शिकारी मिला। उस शिकारी का निशाना अचूक था। शिकारी ने तीसरे भाई को अचूक निशानेबाज बना दिया। चौथे भाई को शहर में एक दर्जी मिला। वह दर्जी बहुत ही अद्भुत था। अपने हुनर से वह हर टूटी फूटी चीज को कुशलता से सिल सकता था। उसने चौथे भाई को हुनर सिखाने के साथ ही उसे एक सुई भी प्रदान करी। उस सुई से किसी भी चीज में टाके लगाकर उसे पहले की तरह बनाया जा सकता था। 3 महीने बाद चारों उसी स्थान पर मिले जहां से वे अलग हुए थे। वे चारों अपने पिता के पास पहुंचे। पिता ने चारों बेटों की कला देखी। उनकी अद्भुत कला देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम चारों बेटे चार चतुर हो। मैं तुम्हारी चतुराई और कला से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अपने पिता की खुशी देखकर चारों भाई बहुत खुश हुए और काम करने लगे। एक दिन जब चारों भाई काम कर रहे थे तो उन्होंने राजा के द्वारा करवाई गई घोषणा सुनी। हर ओर ये मुनादी की जा रही थी कि राजा की एकमात्र बेटी को ड्रैगन उठाकर ले गया। जो कोई राजकुमारी को उस ड्रैगन के चंगुल से मुक्त करवाएगा, उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। ये सुनकर चारों भाई अपने पिता के पास पहुंचे और वहां जाकर सारी बात बताई। पिता ने चारों भाइयों को आदेश दिया, चारों राजकुमारी को ड्रैगन से बचाकर सकुशल राजा के पास पहुंचा दो। दूसरे भाई ने यंत्र से देखकर पता लगाया, ड्रैगन ने राजकुमारी को कहाँ लेकर गया है। राजकुमारी को ढूंढने के बाद पहला भाई बेहद ही सतर्कता से वहां पहुंचा और राजकुमारी को इस कुशलता से उठाकर लाया कि ड्रैगन को उसके आने की आहट तक न हुई। चारू राजकुमारी को लेकर नाव में बैठ गई। तभी ड्रैगन उड़ता हुआ उनकी ओर आने लगा। ये देखकर निशानेबाज भाई ने अपना निशाना ड्रैगन की ओर लगाया। तीन ड्रैगन के गले में जा डसा। वह मरकर सीधा नाव पर आ गिरा। नाव ड्रैगन का भार सहन नहीं कर पाई और चूर चूर हो गई। ये देखकर चौथे भाई ने जल्दी से सुई की सहायता से नाव को सिल दिया।
इसके बाद चारों भाई राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचे और उसे राजा को सौंप दिया। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह खुशी से बोला, तुमने राजकुमारी को बचाकर बहुत नेक काम किया है। पर तुम 4 हो और राजकुमारी 1। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम में से किसी से के साथ करूं? इसका फैसला कैसे होगा? राजा की बात सुनकर चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने आपस में सलाह की और राजा से अनुरोध करते हुए बोले, महाराज, राजकुमारी को पाने के लिए हम आपस में लड़ना नहीं चाहते। हमने उसे ड्रैगन से बचाकर अपना फर्ज अदा किया है। हमें राजकुमारी से विवाह नहीं करना। चारों युवकों की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने चारों भाइयों को ढेर सारे इनाम दिए। घर लौटकर चारों ने अपने पिता को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद पिता मुस्कुराकर बोले, तुम चारों ने अपना अपना काम किया, फिर ये 5वीं चतुराई तुमने कहाँ से सीखी? आपसे और किसी से? ये कहकर चारों अपने पिता से लिपट गए। तो राधे राधे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।